हाँ, नमस्कार। आज का इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बीए एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर आधारित है। मैं डॉक्टर जयशंकर सिंह, सतीश चंद्र कॉलेज बलिया। तो इसमें हम ये बात करेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर में जो शिक्षा शास्त्र विषय सेलेक्ट किए हैं छात्र, वो प्रथम सेमेस्टर में क्या चीज़ें पढ़ेंगे। और तो पहला इसमें हम जाने कि यह 4 क्रेडिट का कोर्स है, यानी आपको 60 घंटे इसको पढ़ने में खर्च करने हैं। और 60 घंटे का मतलब यदि 40 मिनट के क्लासेज हैं तो 90 क्लासेज, यानी 90 दिन आपके क्लासेज चलेंगे इसके। और इसमें 8 यूनिट है और इस कोर्स का नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का वैचारिक ढांचा या अवधारणात्मक ढांचा। तो पहला यूनिट है एजुकेशन कंसेप्ट एंड एम्स। पहला ही जो है इसमें है कि शिक्षा का संप्रत्यय क्या है और इसके लक्ष्य क्या है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, द वे ऑफ लाइफ यानी जीवन पद्धति। कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु, गुरु क्या है, और कॉन्सेप्ट ऑफ शिक्षा, शिक्षा क्या है, इसको हम समझना है इस पेपर में। इसके बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन, मीनिंग एंड नेचर, शिक्षा की अवधारणा क्या है, इसके अर्थ और प्रकृति क्या है, ये पढ़ना है। विद्या, ज्ञान और शिक्षण, विद्या, ज्ञान एंड टीचिंग में डिफरेंस क्या है, तीनों किस प्रकार एक दूसरे से अलग हैं और तीनों में एक दूसरे के प्रति क्या सिमिलरिटी या समानता है। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के पक्ष क्या है, कौन कौन से तत्व इसमें शामिल हैं, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली, इसको हम जानेंगे। इसके बाद एम्स ऑफ एजुकेशन, इंडिविजुअलिस्टिक, सोशल, डेमोक्रेटिक एंड वोकेशनल डेवलपमेंट। तो इसके लक्ष्य क्या है शिक्षा के, तो शिक्षा के लक्ष्य में पहले वैयक्तिक विकास, उस व्यक्ति का विकास करे। इसके बाद जिस समाज में वो रहता है उस समाज का विकास कैसे करेगा, और वोकेशनल यानी व्यवसायिक विकास व्यक्ति का कैसे होगा। तो यूनिट फर्स्ट में हमको इतना पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 2 आता है फंक्शंस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के कार्य। इसमें इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास शिक्षा कैसे करती है, इसकी चर्चा होगी। इसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत का अंतरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिक्षा किस प्रकार संस्कृति, रीति रिवाज, विश्वास इत्यादि चीज़ों को ले के जाती है, उसमें परिमार्जन की क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, कुशलताओं का अर्जन, किस प्रकार व्यक्ति सॉफ्ट स्किल्स और बेसिक स्किल्स कैसे अर्जित करता है, जो जीवन जीने के लिए आवश्यक कौशल हैं उनका हम कैसे सीखते हैं, कैसे हम आत्मसात करते हैं, कैसे अपने जीवन पद्धति का हिस्सा बना लेते हैं, ये सीखना है। इसके बाद सोशल कोहेशन, सामाजिक एकत्व कैसे हम पाएंगे शिक्षा के माध्यम से। अवकाश के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर लीजर, अवकाश के समय शिक्षा कैसे नियोजित करती है कि हम कभी खाली नहीं होते हैं, कभी बेरोजगार नहीं होते हैं और हमेशा कुछ न कुछ रचनात्मक, सृजनात्मक और आर्थिक उपागम के कार्यों में मतलब लगे रहते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, किस प्रकार शिक्षा इस राष्ट्र को एकत्व में बांधती है, एकीकृत रखती है और इसकी एकता और अखंडता को कायम करती है, ये पढ़ना है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, हम शिक्षा के माध्यम से दुनिया को कैसे समझते हैं, तमाम एजेंसीज हैं जो यूनाइटेड नेशन के अंडर में या फिर तमाम एनजीओ हैं वर्ल्ड लेवल के, वो कैसे काम करते हैं, किस प्रकार वो दुनिया में एक अपना सेवा सहयोग प्रदान करते हैं, इसको पढ़ना है। इसके बाद एजुकेशन फॉर HRD यानी मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन एक रिसोर्स है, उस रिसोर्स को हम कैसे संसाधित करके और मूल्यवान बनाते हैं और वो किस प्रकार ऐसा बन जाता है कि पूरे समाज के लिए, देश के लिए, खुद व्यक्ति के लिए एक
संसाधन के रूप में वैल्यूएबल चीज़ बन जाती है, मूल्यवान चीज़ बन जाती है, जिससे व्यक्ति का वैल्यू बढ़ता है। इसके बाद तीसरी यूनिट में एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, कौन से अभिकरण हैं शिक्षा के। तो शिक्षा के अभिकरणों में हम पढ़ेंगे फॉर्मल एजेंसीज, जो जैसे विद्यालय हमारा फॉर्मल एजेंसीज है, स्टेट है और लोकल बॉडीज भी हैं। ये इस शिक्षा को किस प्रकार संचालित करती है, कैसे आगे बढ़ाती है शिक्षा को। इसके बाद अनौपचारिक, जो मतलब कोई स्पेसिफिक ढांचा नहीं है लेकिन हम उससे ज़्यादा सीखते हैं, जैसे हमारा परिवार है, सोसाइटी है, मित्र हैं, दोस्त हैं, जितने कहीं भी हम होते हैं तो हमेशा हम सीखते रहते हैं। तो इन संस्थाओं के बारे में भी पढ़ना है, इसके महत्व को समझना है, इसकी विशेषताओं को जानना है। इसके बाद नॉन फॉर्मल, ऐसी संस्थाएं जो जिनमें फॉर्मल और नॉन इनफॉर्मल दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, जैसे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, हमारे तमाम वेब पोर्टल्स हैं, इनके माध्यम से हम कैसे सीखते हैं, जैसे अर्पित है, स्वयं है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे इस यूनिट में कि जो शिक्षा के अभिकरण है, जिसको हम औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक या फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल के रूप में देखते हैं, और इनको हम समझेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट 4 में है भारतीय संविधान एवं शिक्षा। हमारा भारतीय संविधान सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिससे हमारा पूरा देश चलता है और देश की सारी व्यवस्थाएं के मार्गदर्शन के रूप में यह काम करता है। इसी को मार्गदर्शन के रूप में रखते हुए हम कोई कानून बनाते हैं, कोई विधान बनाते हैं, कोई सिस्टम डेवलप करते हैं देश में। तो हम अपने संविधान को पढ़ें और शिक्षा के लिए इसमें कौन से प्रावधान हैं, इसको पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग विशेष रूप से मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो शिक्षा से संबंधित है, जो समाज से सीधे जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 5वें यूनिट की जब हम बात करें तो प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करेंगे। अब कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा मान, जो कक्षा 1 से पहले की शिक्षा है, जो 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक चलती है, उसकी बात इसमें की गई है कि इसका संप्रत्यय क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं 6 साल तक, तो बड़ी तेज़ी से हमारा मस्तिष्क विकसित होता है। इस समय काफ़ी केयरिंग और एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका महत्व अत्यधिक है। फिर अगला यूनिट इसमें है सम मॉडल्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। कुछ प्रतिमान दुनिया में विकसित हुए हैं, उनकी बात हम करेंगे, जैसे डाल्टन जो अमेरिका में विकसित हुआ था, उसकी मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन। ये तीनों बच्चों को पढ़ाने के लिए, छोटे बच्चों को विशेष रूप से पढ़ाने के लिए शिक्षण एक प्रतिमान है, एक मॉडल है, इनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पृष्ठभूमि और वर्तमान परिदृश्य क्या है अपने देश में, कैसे ये चीज़ें आगे आई है, आंगनबाड़ी से होते होते कैसे प्री प्राइमरी एजुकेशन को NEP 2020 में हम इंक्लूड कर लेते हैं, ये सारी बातें होंगी यहाँ पर। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बीच में, मतलब पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में NEP 2020 में क्या प्रोविजंस हैं, क्या कहे गए हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इन सारी बातों को पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 6 में प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पढ़ना है कि इनका कंसेप्ट, एम और इम्पोर्टेंस क्या है और वर्तमान परिदृश्य क्या है, इसको हमको पढ़ना है। इसके बाद उच्च शिक्षा, अगली यूनिट 7वें में उच्च शिक्षा के बारे में, इसका भी कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, यानी उच्च शिक्षा की अवधारणा और उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, और टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, जैसे हम बात करते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो ये क्या है, इनके स्वरूपों में अंतर क्या है, इनकी फंडिंग कैसे होती है, मैनेजमेंट कैसे होता है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, इनके अलग अलग महत्व है, इनकी स्थापना कैसे होती है, इन सारी बातों की चर्चा की जाएगी इस यूनिट को पढ़ते समय। इसके बाद भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान परिदृश्य क्या है, कि इनरोलमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, पढ़ाई कैसे होती है, वहाँ पर रेगुलेशन कैसे उसका होता है, इन सारी बातों की चर्चा की जाएगी इस यूनिट में। इसके बाद 8वें यूनिट में कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो उच्च शिक्षा और पूरी शिक्षा व्यवस्था को नियमित करते हैं, ये नियंत्रित करते हैं और उन्हें निर्देश प्रदान करते हैं, जिनके सहारे संस्थाएं चलती हैं। तो इसमें सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात की जाएगी, जिसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कहा जाता था, इसकी चर्चा होगी। फिर यूनेस्को की चर्चा होगी,
इसके बाद NCERT है, SCERT है, डाइट्स है, NIOS है, न्यूपा है, NCTE है, UGC है, NAAC है, IQAC है, AICTE है, इसके बाद इंटरनेशनल बोर्ड्स ICSC, और इसके बाद नेशनल बोर्ड CBSE और स्टेट बोर्ड्स जो यूपी बोर्ड्स हैं। इस तरह की जो संस्थाएं हैं शिक्षा के लिए काम करती हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। और इसमें प्रैक्टिकल 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल भी है, यानी आपको 30 घंटे प्रैक्टिकल के भी काम करने हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल में कम इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसलिए इसका क्रेडिट 30 घंटे के 1 क्रेडिट के बराबर होता है 30 घंटा, तो इसमें 60 घंटे हमको पढ़ने हैं, इसमें भी 90 क्लासेज पढ़ने हैं। इसमें जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है वो है रीड द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज इट्स बेसिक आइडियाज ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ना है। इसमें न्याय, समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इसके मूल विचारों को समझना है और उनका विश्लेषण करना है, और इस पर एक अपनी रिपोर्ट तैयार करते हुए एक असाइनमेंट भी प्रस्तुत करना है, जिसे प्रैक्टिकल वर्क या फाइल वर्क कहा जाएगा। इसके पहले यूनिट में संविधान की परिचय और पृष्ठभूमि है। दूसरे यूनिट में संविधान सभा और भारतीय संविधान के निर्माण की समय सीमा, किस प्रकार, किस कमेटी, कितनी कमेटियां बनी थी, किन कमेटियों के मेंबर्स कौन थे, चेयरमैन कौन थे, इन्होंने कैसे काम किया और कितने दिनों में संविधान का निर्माण किया, इस कितने डिबेट्स हुए, ओपन डिबेट्स हुए, और किस प्रकार इसमें वोटिंग हुई या सर्वसम्मति से चीज़ें पास की गई, इसकी चर्चा की जाएगी। और तीसरे यूनिट में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो शिक्षा से संबंधित हैं, मानव से संबंधित से, मूल अधिकार आपको जानना है, मूल कर्तव्य जानने हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जानने हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण उपबंध किए गए हैं, जिनके वजह से संविधान का कार्य और महत्वपूर्ण हो जाता है और समाज और मानवता से जुड़ जाता है, राष्ट्र से जुड़ जाता है, तो इनको पढ़ना है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण सिलेबस को सम्मिलित किया गया इस पाठ्यक्रम में चीज़ों को। तो इसे जानने के बाद कहीं ना कहीं हमारा पर्सनालिटी और डेवलप होगा और हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ज़्यादा बेहतर तैयार हो सकेंगे, अपने जीवन के लिए ज़्यादा बेहतर तैयार हो सकेंगे। और एजुकेशन अपने आप में एक बहुत ही अच्छा विषय है, इसलिए यदि आप पढ़ते हैं तो जिन किताबों के पिक्चर हमने लगाए हैं उन किताबों को लाइब्रेरी से प्राप्त कीजिए, दुकानों से प्राप्त कीजिए, अपने दोस्त मित्रों से शेयर कीजिए और इनको आप पढ़िए। और हमारे YouTube चैनल पे आएंगे तो इन सारे विषयों पे चर्चा की जाएगी, सारे बिंदुओं पर वीडियो डाले जाएंगे, तो आप जुड़ करके इससे भी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपने जो जिज्ञासाएं या प्रश्न हैं उसको कमेंट बॉक्स में डालना होगा। धन्यवाद।